Hello students. Now in the next video of the numerical analysis we learn about the interpolation with equal intervals. ठीक है, तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे द फर्स्ट मेथड इन द न्यूमेरिकल एनालिसिस विच इज़ इंटरपोलेशन मेथड। इंटरपोलेशन का मतलब होता है कि अगर हमें किसी फंक्शन की कुछ वैल्यूज़ गिवन है, कुछ आर्ग्यूमेंट के लिए फंक्शन की कुछ वैल्यूज़ गिवन है, तो उन दी हुई वैल्यूज़ के बीच में से जो हमारे आर्ग्यूमेंट है उनकी दी हुई वैल्यू की रेंज की बीच में से इन बिटवीन हमने किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू को डिटरमाइन करना है, तो उसे हम कहते हैं इंटरपोलेशन। और अगर उस रेंज से बाहर किसी आर्ग्यूमेंट की वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू को डिटरमाइन करना है तो उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रापोलेशन। तो यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे द इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल बिटवीन द वैल्यूज़ ऑफ द आर्ग्यूमेंट। अगर आर्ग्यूमेंट की वैल्यू के बीच में इक्वल इंटरवल है, आर्ग्यूमेंट किसे कहते हैं, एक्स की वैल्यूज़ को कहते हैं, ठीक है, उसके लिए एंट्रीज होंगी फंक्शन की वैल्यू जो हमने डिटरमाइन करनी है। तो उनमें अगर इक्वल इंटरवल है, इक्वल स्पेयर्ड है, इक्वल सेपरेटेड है, ठीक है, तो उसके लिए हमको इंटरपोलेशन को फाइंड करना है। तो डेफिनेशन है द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग द वैल्यू ऑफ ए फंक्शन फॉर एनी इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ द फंक्शन और सर्टेन वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट इज नोन एज इंटरपोलेशन। तो इंटरपोलेशन हम कहते हैं एक ऐसी मेथड जिसके लिए हम फंक्शन की वैल्यू को फाइंड करते हैं आर्ग्यूमेंट की दी हुई वैल्यूज़ के सेट के बीच में से किसी एक वैल्यू के लिए जो हमें दी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया आर गिवन फॉर 1941, 1951, 1961, 1971, सपोज हमें इंडिया की पॉपुलेशन इन 4 साल में दी हुई है, ठीक है, इन 4 साल के सेंसस में हमको दिया हुआ है कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है। देन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द पॉपुलेशन इन 1954, तो 1954 किसके बीच में आएगा, 1941 से लेके 1971। तो इसके बीच में अगर किसी एक ईयर के लिए हमने इंडिया की पॉपुलेशन को कैलकुलेट करना है, एस्टिमेट करना है, तो उसे हम कहेंगे इंटरपोलेशन। और अगर इससे बाहर किसी ईयर के लिए करना है, जैसे मैं कहता हूँ 1980, तो 1980 रेंज में नहीं आ रहा है, इससे बाहर है, तो उसे हम कहेंगे एक्स्ट्रापोलेशन। ठीक है, इट इज़ ए मेथड ऑफ एस्टिमेशन। एक्स्ट्रापोलेशन होता है द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग द वैल्यू ऑफ ए फंक्शन फॉर एनी वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट आउटसाइड द गिवन सेट ऑफ वैल्यूज़। जो हमें वैल्यूज़ दी आर्ग्यूमेंट की उससे बाहर किसी एक वैल्यू के लिए अगर हमने फंक्शन की वैल्यू को फाइंड करना है तो उस एस्टिमेशन को हम कहते हैं एक्स्ट्रापोलेशन। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं, इफ़ वी आर गिविंग द ऑब्जर्वेशन एज द आर्ग्यूमेंट वैल्यूज़ आर 0, 2, 4, 6, 8, 10, दीज आर द इक्वल सेपरेटेड और इक्वल इंटरवल। तो यहाँ इंटरवल 2 का है, यहाँ इंटरवल 2 है, तो ये इसको हम कहते हैं इक्वल इंटरवल। ये हमने चेक करना होता है कि इंटरवल इक्वल है या नहीं है। एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 0, 12 इन आर्ग्यूमेंट्स के लिए फंक्शन की वैल्यू हमें दी है। देन द मेथड ऑफ फाइंडिंग और ऑब्टेनिंग F3, तो F3 किसके बीच में आएगा, 0 से 10 के बीच में आएगा, यहीं कहीं पर होगा। F5 यहीं कहीं पर होगा इनके बीच में, F7 यहीं कहीं इनके बीच में होगा। तो इन फंक्शन की इन आर्ग्यूमेंट पे वैल्यू को फाइंड करने को हम कहेंगे इंटरपोलेशन। एंड द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग F13, F13 क्या आएगा, 10 के बाद, यानी इस रेंज से बाहर है। F-3 क्या आएगा, 0 से पहले, इस रेंज से बाहर है, दैट इज आउटसाइड द रेंज गिवन फ्रॉम 0 to 10 ऑफ x इज कॉल्ड एक्स्ट्रापोलेशन। तो हम यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, पहले इंटरपोलेशन विथ इक्वल इंटरवल। तो इसके लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं न्यूटन ग्रॉगरी फॉर्मूला फॉर इंटरपोलेशन विथ इक्वल इंटरवल विद अ फॉरवर्ड इंटरपोलेशन और फॉरवर्ड डिफरेंस। तो फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस द न्यूटन ग्रॉगरी फॉर्मूला फॉर इंटरपोलेशन विथ इक्वल इंटरवल, दैट इज फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। Newton Grogry formula for forward interpolation with equal interval is fa plus hu. A plus hu is the value of the argument for which we have to find the interpolation value. ठीक है, जैसे वहाँ पर हमने 1951 के लिए 1954 के लिए फाइंड करना था, तो 1954 इज a plus hu इज इक्वल टू fa प्लस u सब्सक्रिप्ट, सुपर सब्सक्रिप्ट में 1 दिया है, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। u1 डेल एफ ए प्लस u2 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर एफ ए प्लस u3 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब एफ ए एंड सोन un अपॉन फैक्टोरियल एन डेल की पावर n एफ ए। तो इस फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की हेल्प से हम ये फॉर्मूला डिफाइन करते हैं और उस फॉर्मूले की हेल्प से हम इंटरपोलेशन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आपके क्वेश्चन पेपर में कभी कभी इसका डेरिवेशन भी आता है कि डिराइव द न्यूटन ग्रॉगरी फॉर्मूला फॉर इंटरपोलेशन विथ इक्वल इंटरवल
फॉरवर्ड डिफरेंस, ठीक है, फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। तो दो इंटरपोलेशन हम पढ़ेंगे, बैकवर्ड और फॉरवर्ड। तो पहले फॉरवर्ड डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं एक फंक्शन जो एक पॉलिनोमियल फॉर्म में है, और उसके लिए हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को डिराइव करते हैं। तो लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन विच assumes the values fa fa plus h equal interval is h, fa plus 2h and so on, fa plus nh for the values of the argument x is equal to a plus h, a plus 2h and so on, a plus nh with इक्वल इंटरवल h। तो सपोज हमें एक फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू एफ एक्स, जो ये वैल्यू टेक करता है x की इन वैल्यूज़ के लिए जिनके बीच में इक्वल इंटरवल क्या है, h है। यहाँ हम एज्यूम करते हैं, हियर वी एज्यूम दैट द फंक्शन एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल। यहाँ पर ये एज्यूम कर लेते हैं कि फंक्शन एफ एक्स क्या है, पॉलिनोमियल है ऑफ nth डिग्री, जिसकी डिग्री क्या है, n है। सो द फंक्शन कैन बी रिटन एज एफ एक्स कैन बी रिटन एज एफ एक्स इज इक्वल टू a0 इज कॉन्स्टेंट प्लस a1 इंटू एक्स माइनस ए प्लस a2 इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए माइनस एच प्लस a3 इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए माइनस एच इंटू एक्स माइनस ए माइनस 2h प्लस एंड सो ऑन। दिस इज एक्सप्रेशन 1। तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा फंक्शन एफ एक्स है वो इस पॉलिनोमियल के फॉर्म में है, वेयर a0 a1 a2 एंड सो ऑन आर कॉन्स्टेंट, जहाँ पर ये क्या है, आपके कांस्टेंट है जिनकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। नाउ बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू a प्लस h, a प्लस 2h एंड सो ऑन, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट। तो बाय पुटिंग x इज इक्वल टू a प्लस h, a प्लस 2h एंड सो ऑन, a प्लस nh, वी कैन फाइंड द वैल्यू इन इक्वेशन 1 बाय सक्सेशन, एक एक करके। तो पहले हम x इक्वल टू ए पुट कर लेते हैं। तो x इक्वल टू ए इसमें पुट करोगे तो हो जाएगा एफ ए, देन एफ ए इज इक्वल टू a0, ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन 2। हमको a0 की वैल्यू मिल गई एफ ए, देन पुट a प्लस एच, एक्स इज इक्वल टू a प्लस एच अगर हम पुट करते हैं तो a प्लस एच अगर यहाँ रखते हैं तो ये जगह एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू, देखो अगर मैं x इक्वल टू ए रखता हूँ तो x इक्वल टू ए में केवल ये टर्म बचेगा, x इक्वल टू ए रखोगे जीरो हो जाएगा, ए रखोगे जीरो हो जाएगा, तो इससे आगे के सारे टर्म जीरो हो जाएंगे। तो एफ ए बराबर a0 मिलेगा। जब a प्लस एच रखेंगे तो a प्लस एच रखने पे ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा, बाकी सारे टर्म जीरो हो जाएंगे, इनिशियल दो टर्म हमारे पास बचेंगे। तो x की वैल्यू हमने a प्लस एच रख दी इसमें, तो ये हो गया एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू a0 प्लस a1 इंटू एक्स की जगह रखा a प्लस एच माइनस ए, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, देन इट इज़ एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू a0 प्लस a1h। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a1, तो हमने a1 की वैल्यू निकालनी है, दैट इज a1h इज इक्वल टू, इसको इधर ले जा लेंगे, एफ ए प्लस एच माइनस a0 एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 a0 इज इक्वल टू एफ ए। अब a0 की वैल्यू हम कितनी पुट कर सकते हैं, एफ ए, देन इट इज इक्वल टू एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, ठीक है। अब हमें यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट दिए थे इनको डिफरेंस में हमने कन्वर्ट करना है। तो पहला आर्ग्यूमेंट था हमारा, पहला वैल्यू थी फंक्शन की एफ ए, दूसरी है एफ ए प्लस एच, इनके बीच में फॉरवर्ड डिफरेंस निकालेंगे। तो फॉरवर्ड डेल एफ ए को रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर एफ ए इज इक्वल टू एफ ए प्लस एच। हमने पीछे पढ़ा है फॉरवर्ड डिफरेंस कैसे निकालते हैं, हर वैल्यू से उसकी प्रीवियस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके माइनस एफ ए। तो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए कैन बी रिटर्न एज डेल एफ ए। तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस डेल एफ ए, दैट इज a1h इज इक्वल टू डेल एफ ए, और a1 इज इक्वल टू डेल एफ ए अपॉन एच। नाउ दिस इज इक्वेशन 2।
तो यहाँ से हमको a1 की वैल्यू मिल गई, a0 की वैल्यू मिल गई। अब इसी तरह से अगर हम पुट करते हैं, नाउ पुट x इज इक्वल टू a प्लस 2h। अब x इक्वल टू a प्लस 2h पुट करते हैं तो f a प्लस 2h इज इक्वल टू a0 प्लस, तो ये a2 तक बनेगा, a2 के बाकी सारे टर्म जीरो हो जाएंगे, a1 इंटू 2h रख के देखना वहाँ पे वैल्यू, प्लस a2 इंटू 2h इंटू h, तो ये टर्म हमारा बनेगा। ठीक है, हमने वैल्यू निकालनी है a2 की, देन इट कैन बी रिटर्न एज a2 2a2, 2 आगे ले लिया, 2a2 इंटू एच स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये दोनों टर्म इधर चले जाएंगे, एफ ए प्लस 2h माइनस a0 माइनस 2a1h। अब वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, तो एफ ए प्लस 2h माइनस a0 इज इक्वल टू एफ ए, इक्वेशन 1, माइनस 2a1h, तो a1h वहाँ बराबर आया था हमारा डेल एफ ए। ठीक है, हमने वहाँ पर निकाला था a1h इज इक्वल टू डेल एफ ए, पीछे हम देख सकते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ पर इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो डेल एफ ए बराबर हम लिख सकते हैं, वी आर डेल एफ ए इज इक्वल टू एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, एफ ए प्लस 2h माइनस एफ ए माइनस 2 इंटू डेल एफ ए की वैल्यू रख दो फॉरवर्ड डिफरेंस, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, ओपन करो ब्रैकेट को, देन इट इज इक्वल टू एफ ए प्लस 2h माइनस एफ ए माइनस 2fa प्लस h माइनस माइनस प्लस 2fa, so it can be written as fa plus 2h minus 2fa plus h प्लस fa। इसको हम दो बार रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a प्लस 2h माइनस fa प्लस h माइनस fa प्लस h, 2fa प्लस h को हमने इस तरह से लिख लिया, प्लस fa। ठीक है, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दीज टू टर्म, इन दोनों को एक संग लिख लेते हैं, fa प्लस 2h माइनस fa प्लस h, माइनस कॉमन लेंगे तो ये टर्म बन जाएगा आपका fa प्लस h माइनस fa, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया तो ये टर्म आ गया। अब देखो यहाँ पर सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं कि कौन सा डिफरेंस क्या बनेगा, तो यहाँ पर हमारा पहला फंक्शन था y a, ठीक है, देन यानी हम सिंपली लिख लेते हैं एफ ए प्लस एच एफ ए प्लस 2h। तो पहला डिफरेंस हमारा निकला डेल एफ ए, ये निकला आपका एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। ठीक है, फिर निकला यहाँ से हमारा निकला डेल एफ ए प्लस एच, देन इट इज़ इक्वल टू, इसके लिए डिफरेंस निकलेगा ए प्लस एच के लिए, तो ये माइनस ये फॉरवर्ड डिफरेंस ए प्लस 2h माइनस एफ ए प्लस एच। तो एफ ए प्लस 2h माइनस एफ ए प्लस एच को हम लिख सकते हैं डेल एफ ए प्लस एच, देन इट इज़ इक्वल टू डेल एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए को लिख सकते हैं डेल एफ ए। नाउ दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस ऑफ द फर्स्ट डिफरेंस। अब इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस निकालता हूं तो डिफरेंस टेबल में हमारा सेकंड डिफरेंस बनता है, तो यहां से हमारा सेकंड डिफरेंस बनेगा डेल स्क्वायर इन दोनों के डिफरेंस से, तो सेकंड डिफरेंस डेल स्क्वायर हो जाएगा डेल स्क्वायर एफ ए के लिए, देन इट इज इक्वल टू डेल एफ ए प्लस एच माइनस डेल एफ ए। तो डेल स्क्वायर एफ ए बराबर हो जाएगा डेल एफ ए प्लस एच माइनस डेल एफ ए, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर डेल स्क्वायर एफ ए, देन दिस टर्म इज रिटर्न एज डेल स्क्वायर एफ ए। ये डिफरेंस टेबल से हम समझ सकते हैं। दिस वैल्यू इज 2a2h स्क्वायर, सो a2 इज कैन बी रिटर्न एज डेल स्क्वायर एफ ए अपॉन 2h स्क्वायर, और इट कैन बी रिटर्न एज डेल स्क्वायर एफ ए अपॉन h स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल 2 कैन बी रिटर्न एज फैक्टोरियल 2। तो इस तरह से हमको a2 की वैल्यू मिल जाएगी।
तो ये हमारे क्या है, सक्सेशन में वैल्यूज़ आ रही हैं, तो सिमिलर वैल्यूज़ आ रही हैं। A1 की वैल्यू क्या आई थी, A1 की वैल्यू आई थी डेल एफ ए अपॉन एच इंटू फैक्टोरियल 1। तो सिमिलरली we can say that A3 can be written as del cube fa upon h cube into factorial 3, and an can be written as del की power n fa upon h की power n into factorial n. Now put these values or substitute these values of a1 a2 a0 a1 a2 in the equation 1. Now substituting values of a0 a1 a2 and so on इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 हमने पीछे देखा था, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 1 है। यहाँ पर a0 a1 a2 a3 इन सब की वैल्यू अगर पुट करते हैं तो हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा fx इज इक्वल टू एफ a0 इज इक्वल टू एफ प्लस डेल एफ अपॉन एच इंटू एक्स माइनस ए प्लस डेल स्क्वायर एफ अपॉन एच स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए माइनस एच प्लस डेल क्यूब एफ ए अपॉन एच क्यूब इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स माइनस ए माइनस एच एक्स माइनस ए माइनस 2h। दिस इज इक्वेशन 2। तो पहली इक्वेशन से हम इसको दूसरी इक्वेशन में डिराइव कर सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई हम करते हैं। यहाँ पर लेट वी हैव टू पुट x इज इक्वल टू a प्लस एच यू, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आधा सॉल्व हो गया। अब हमने x माइनस ए माइनस एच इनकी वैल्यूज इसमें क्या करनी है, पुट करनी है, ठीक है। नाउ लेट अस कंसीडर लेट इंटरपोलेशन वैल्यू हमारी है x इज इक्वल टू ए प्लस एच यू। सपोज इस वैल्यू पे हमने इंटरपोलेशन फाइंड करना है, तो अगर x बराबर a प्लस एच यू है तो x माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, एच यू सिंपली, ठीक है। तो x माइनस ए की वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, हमारी इक्वेशन 2 में x माइनस ए, तो यहाँ पर क्या रख देंगे, x माइनस ए की जगह पर एच यू रख देंगे, ठीक है। इसी तरह से हम निकाल लेते हैं x माइनस ए माइनस एच। अब दोनों जगह माइनस एच कर दो, तो x माइनस ए माइनस एच इज इक्वल टू एच यू माइनस एच, और इट कैन बी रिटर्न एज h इंटू यू माइनस 1। सिमिलरली x माइनस ए माइनस 2h इज इक्वल टू एच यू माइनस 2h, और इट कैन बी रिटर्न एज h इंटू यू माइनस 2 एंड सो ऑन, ठीक है। नाउ पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 x माइनस ए की वैल्यू रख देंगे, x माइनस ए माइनस एच की, x माइनस ए माइनस 2h की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख देंगे। तो इक्वेशन 2 से हमें वैल्यूज मिल जाएंगी। x की वैल्यू हमने पुट करनी है a प्लस एच यू, तो f a प्लस एच यू इज इक्वल टू एफ ए प्लस डेल एफ ए अपॉन एच इंटू हमारे पास था x माइनस ए, तो x माइनस ए इज इक्वल टू एच यू प्लस डेल स्क्वायर एफ ए अपॉन एच स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स माइनस ए इज एच यू इंटू एक्स माइनस ए माइनस एच इज एच इंटू यू माइनस 1 प्लस डेल क्यूब एफ ए अपॉन एच क्यूब इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स माइनस ए एच यू एक्स माइनस ए माइनस एच इज इक्वल टू एच इंटू यू माइनस 1 इंटू एक्स माइनस ए माइनस 2h इज एच इंटू यू माइनस 2 प्लस एंड सोन, आगे के टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू एफ ए। देखो यहाँ कट जाएगा h से h, यहाँ h स्क्वायर है तो h इंटू एच स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ h क्यूब है तो h इंटू एच क्यूब हो जाएगा। देन इट इज़ एफ ए प्लस डेल एफ ए अपॉन इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 1 इंटू यू प्लस डेल स्क्वायर एफ ए अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू यू माइनस 1 प्लस डेल क्यूब एफ ए
upon factorial 3 into u minus 1 into u minus 2 plus and so on. And this is the formula for the Newton's forward interpolation a plus hu, or it can be written as fa plus hu is equal to fa plus u into del fa upon factorial 1 plus u into u minus 1 upon factorial 2 into del square fa plus u into u minus 1 into u minus 2 upon factorial 3 into del क्यूब fa प्लस एन सोन आगे के टर्म में ऐसे बना सकते हैं, in which this can also be written as fa into plus u1 upon factorial 1 into del fa प्लस इस टर्म को हम कहते हैं u2 जो हमने फॉर्मूले में लिखा था अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू डेल स्क्वायर fa प्लस u3 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू डेल क्यूब fa प्लस एन सोन, ये बनेगा आपका fa प्लस hu. तो दिस इज द न्यूटन ग्रॉगरी इंटरपोलेशन फार्मूला वेयर um, अगर हम कहीं पर um लिख रहे हैं देन द m टर्म्स फ्रॉम u टू u माइनस 1 u माइनस 2 एंड सोन u माइनस m. तो um का मतलब है u इंटू यू माइनस 1, एक एक टर्म सब्ट्रैक्ट करते जाओ, u माइनस 2 u माइनस 3 एंड सो ऑन u माइनस m प्लस 1 तक. ठीक है, तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, टर्म्स को डिफाइन कर सकते हैं. जैसे मैं कह रहा हूँ u1 तो पहला टर्म u, u2 u इंटू यू माइनस 1, u3 u इंटू यू माइनस 1 इंटू यू माइनस 2, u4 u इंटू यू माइनस 1 इंटू यू माइनस 2 इंटू यू माइनस 3 एंड सो ऑन. तो इस तरह से हमारे ये टर्म फाइंड होते हैं. नाउ इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करने के लिए हम अगर इसको वाई एक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें फॉर्मूले को, देन इट इज वाई ए प्लस एच यू, एफ को हम वाई लिख सकते हैं, देन इट इज इक्वल टू वाई ए प्लस यू 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू डेल वाई ए प्लस u2 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू डेल स्क्वायर वाई ए प्लस u3 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू डेल क्यूब वाई ए प्लस एंड सो ऑन. ठीक है, तो यहाँ पर u का मीनिंग आपको क्लियर है. u1 मीन्स ओनली वन टर्म ऑफ द सीरीज, u2 मीन्स फर्स्ट टू टर्म ऑफ द सीरीज, u3 मीन्स फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ द सीरीज, u4 मीन्स फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द सीरीज एंड सो ऑन. ठीक है, तो दिस इज द सिंपल फार्मूला ऑफ द न्यूटन ग्रॉगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिगार्डिंग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. आप इसकी प्रैक्टिस कर लें, एक बार सॉल्व करके इसे देखना. अगर कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं.